अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर वन का लास्ट टॉपिक स्पीशी एंड स्पेसिएशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी को देखा, उसमें देखा है कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की अबंडेंस को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखना है स्पीशी क्या होती है, स्पेसिएशन क्या है और कौन से मैकेनिज्म है जो कि स्पेसिएशन को एग्जिस्ट करवाते हैं या जो कि एवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्पीशी होती क्या है। स्पीशी एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म या एक ग्रुप है इंडिविजुअल का जो कि इंटरब्रीड करता है उस एरिया में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्पीशी है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन, अ ग्रुप ऑफ बर्ड, अ ग्रुप ऑफ मैमल्स, जिसमें वो क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीशी आ जाती है। अब इसमें जो है आगे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने कहा कि ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप नहीं होता या सिमिलर इंडिविजुअल इसमें नहीं होते, इसमें क्या है, जेनेटिक चेंजेस प्रेजेंट होती हैं। तो उसने क्या नेम दिया, क्रिप्टिक स्पीशीज का नेम दिया। क्रिप्टिक स्पीशीज ऐसी स्पीशी होती हैं जो देखने में तो सिमिलर होती हैं लेकिन जेनेटिकली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल, ह्यूमन में फीमेल एंड मेल। अब वो कहते हैं इनकी अपीयरेंस तो सेम होती है, ठीक है, लेकिन इनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, जीन्स जो है वो चेंज होते हैं। डिफरेंट जीन चेंजिंग की वजह से ही वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टिक स्पीशीज कहा जाता है। स्पेसिएशन क्या होती है कि ऐसा एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसमें क्या हो, न्यू स्पीशीज अराइज हो लेकिन उनके एंसेस्टर, उनके अबाव अजदाद जो है वो क्या हो, कॉमन हो, उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्पेसिएशन है। ठीक है, अब इसमें जो है वो डिफरेंट इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है। कुछ ऐसे इंटरब्रीडिंग होती है जो कि आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करती है और कुछ ऐसी इंटरब्रीडिंग होती है जिसमें नॉन फर्टाइल जो है वो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। जैसा कि म्यूल, खच्चर जो है वो क्या है, नॉन फर्टाइल है, वो आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की एबिलिटी नहीं रखता, लेकिन उसके एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, तो इस वजह से वो क्या है, स्पेसिएशन कहलाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन में डिफरेंट मैकेनिज्म है कि किन मैकेनिज्म की वजह से जो है वो स्पेसिएशन काज होती है या एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ऐसी स्पेसिएशन को कहते हैं जिसमें क्या होता है, इसमें जियोग्राफिकली चेंज आता है। जियोग्राफिकली चेंज किस तरह से, जैसे कोई जलजला आ गया या कोई और एवोल्यूशनरी चेंज आ गया जिसकी वजह से वो उस एरिया में रहने वाली स्पीशीज को उसने इक्वल डिवाइड कर दिया। आधी स्पीशीज जो है एक साइड पे होगी और आधी एक साइड पे होगी। अब उसमें चेंजिंग आने की वजह से क्या हुआ, इन स्पीशीज ने इधर वाले इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया, इधर रहना शुरू किया, इकोसिस्टम ये वाला बना लिया, और इधर वाली स्पीशीज ने ये वाला बना लिया। तो इनमें क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम चेंजिंग या उसके अलावा अदर फैक्टर जो है वो अडॉप्ट किए जिसकी वजह से इनमें एवोल्यूशनरी चेंज आया। इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। अब एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, जियोग्राफिकल चेंज आता है जो कि क्या करता है, उस स्पीशीज को या उन ऑर्गेनिज्म को इक्वली हाफ डिवाइड कर देता है। जैसे ये देखें, ये क्या है, एक स्पेसिएशन है, इसमें डिवीजन हुई इनिशियल स्टेप में, फिर इन्होंने ये क्या किया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई दोनों की, फिर इससे जो है वो एवोल्यूशनरी न्यू स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई, लेकिन इधर वाले एरिया के भी एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे, और इधर वाली स्पीशीज के भी एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे। चेंजिंग कहाँ है, जियोग्राफिकल चेंजिंग की वजह से ये सेपरेशन हुई। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। अब पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, किसी चेंज की वजह से या किसी फैक्टर की वजह से क्या होता है कि एक छोटा ग्रुप या छोटा हिस्सा जो है एक लार्ज पॉपुलेशन में से स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो सेपरेट हो जाती है। अब उस स्मॉल पॉपुलेशन जो है उसमें रैपिड चेंज आता है और वो क्या करती है, रैपिड चेंजिंग ऑफ एवोल्यूशन करती है, जिसकी वजह से नई स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो जाती है और नई स्पेसिएशन अपनी कायम कर लेती है या बना लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन।
सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जो है वो रेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जियोग्राफिकल चेंजिंग नहीं है। इसमें जियोग्राफिकल एरिया सेम है, लेकिन है क्या कि कभी कभार नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजिंग आ जाता है। पोलिप्लॉइडी कहलाता है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आए, जिसकी वजह से वो स्पेसिएशन जो है वो क्या हो जाए, उसमें एवोल्यूशनरी चेंज आ जाए। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में स्पीशीज सेम है, ठीक है। अब इसमें आया क्या है, निच डिफरेंस आया। निच डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, इकोलॉजिकल निच क्या होते हैं कि वो स्पीशीज जो है वो सेम होती है, लेकिन उनका रोल, उनका फंक्शन क्या है उस इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, वो निच कहलाता है। सो अब इनमें क्रोमोसोम की चेंजिंग की वजह से इनमें क्या आई, एवोल्यूशनरी चेंज आया, जिसकी वजह से ये स्पेसिएशन जो है वो सेपरेट हो गई। अब इसकी सेपरेशन को क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। लास्ट हमारे पास कौन सी स्पेसिएशन हो जाती है, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। अब पैरापेट्रिक स्पेसिएशन जो है वो बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। अब कैसे, ये कहाँ होती है कि ये कोई अचानक से एक्सट्रीम चेंज आ गया हैबिटेट में। अब वहां का इन्वायरमेंट जो है वो पहले क्या था, वार्म था, अचानक से कुछ ऐसी चेंजिंग आई क्लाइमेट में कि वार्म से कोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे हमारे अंदर जो है वो अचानक से अडॉप्टेशन नहीं आ जाती। हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद को क्या करते हैं, वहां पे रहने के काबिल बनाते हैं। अब अचानक से चेंज आ गया, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कोई इकोसिस्टम या कोई इकोलॉजिकल चेंज आ सकता है, वहां पे रैपिड चेंज आया और वो एक्सट्रीम चेंज था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उन पॉपुलेशन को सेपरेट कर दिया। अब उसमें से कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी जो उस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाई, वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब उनमें जो एवोल्यूशनरी चेंज आया वो दोनों हो सकती हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। अब उनमें जो एवोल्यूशनरी चेंज आया उसने क्या की, नई स्पेसिएशन कायम की, लेकिन उनके एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन ही थे। किसी एक्सट्रीम चेंज की वजह से वो क्या हुई, सेपरेट हो गई। इस स्पेसिएशन को हम क्या कहेंगे, ये कौन सी स्पेसिएशन है, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। सो ये डिफरेंट स्पेसिएशन हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन कहलाती हैं। कुछ जियोग्राफिकल चेंजिंग की वजह से, कुछ उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं, कुछ अचानक से हैबिटेट चेंज हो गया, उनकी जगह चेंज हो गई, उनके लाइफस्टाइल चेंज होंगे, जिसकी वजह से उनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आए। तो ये सारी चेंजेस मिलके क्या बनाती हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाती हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन लेके आती हैं, तब्दीलियां लेके आती हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर जो हैं वो सेम और कॉमन ही होते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट स्पेसिएशन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या देखा, स्पीशी क्या होती है, क्रिप्टिक स्पीशीज क्या होती हैं, स्पेसिएशन क्या है, और कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि स्पेसिएशन को रन कर रहे होते हैं या उनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो लेके आ रहे होते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।